हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, और म्यूचुअल जो इंडक्शन है वो दो कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हम लोग उसको देखें तो देखें यहाँ पे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये दो कॉइल है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, बाय ऑफ वर्च्यू ऑफ विच। तो इस म्यूचुअल इंडक्शन से करेगी क्या ये, अ कॉइल नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कॉइल each coil opposes any change in strength of current flowing through the other by developing EMF। मतलब इनका इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि अगर इस सर्किट में करंट I1 फ्लो हो रहा है और इस सर्किट में करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों कॉइल जो है ये EMF डेवलप करेगी। इसमें E1 डेवलप होगा और इसमें E2 डेवलप होगा। ये जो E2 EMF है ये अपोज करेगा इस I1 में चेंज का, और ये जो E1 है ये अपोज करेगा इसमें चेंज का I2। ठीक है, अब कैसे अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए हमने अभी देखा है यहाँ पे कि ये EMF इंड्यूस करेगी दोनों कॉइल। तो EMF कैसे इंड्यूस होता है, हम लोग उसके बारे में बात करें। जैसे इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पे की प्लग इंसर्ट करेंगे इसमें, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। ठीक है, और करंट जो है वो आई इनिशियली कितना था, जीरो, और जीरो से फिर वो स्टार्ट होता होता कहाँ तक पहुंचेगा, मैक्सिमम तक पहुंचेगा। ठीक है, तो जब हम लोगों को पता है एक फिनोमिनॉन होती है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डेवलप हो जाता है। देखिए करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जीरो से कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम, तो इसके आसपास जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से देखें तो फ्लक्स में क्या है, चेंज है, फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी चेंज इन फ्लक्स होगा किसी सर्किट से, तो वहां पे एक ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो फ्लक्स है इस कॉइल का, ये किससे भी लिंक हो गया, इस सेकंड कॉइल से लिंक हो गया। तो यहाँ पे इस कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसका नाम होगा E2। ठीक है, जैसा कि फैराडे लॉ में हमने पढ़ा था कि E प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, मतलब इसी को कहते हैं कि फ्लक्स में चेंज तो ईएमएफ। ठीक, अब ये तो चलो हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट हम लोग जीरो कर देते हैं तो ये फ्लक्स, ये जो है ये लाइंस क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर हो जाएगी मतलब करंट फिर से कम हो जाएगा, यहाँ पे ईएमएफ जो है वो वापस से इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स में चेंज होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हमने पढ़ा था लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो उसी चीज का अपोज करता है जिस कारण से ये इंड्यूस हुआ है। तो ये किससे इंड्यूस हुआ है, फ्लक्स में चेंज की वजह से। और फ्लक्स में चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ये करंट है, ये करंट क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, मतलब कि ये जो E2 EMF है, इस E2 EMF की वजह से यहाँ पे I1 जो है वो I1 को जो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज नहीं होने देगा, और डिक्रीज होगा तो डिक्रीज नहीं होने देगा। तो यही है म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए यहाँ पे एक्चुअली एक गैल्वेनोमीटर भी रखा हुआ रहता है। जैसे हम प्लग की ऑन करते हैं तो यहाँ पे नॉन परमानेंट करंट जो है वो फ्लो होता है, मतलब जैसे ये फ्लक्स खत्म होगा तो यहाँ पे ये करंट भी खत्म हो जाएगा। इसमें जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन हमको मिलता है जब हम लोग यहाँ पे प्लग की इंसर्ट करते हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी पावर इस सर्किट को नहीं दिया जा रहा है। तो वो पावर कहाँ से आया, वो इस कॉइल का जो फ्लक्स था वो इससे लिंक हुआ, इस वजह से इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। और ये जो ईएमएफ है ये इसको अपोज कर रहा है। अब ठीक है, इस ईएमएफ के कारण इस सर्किट में भी करंट फ्लो होगा कितना, I2, और इस I2 को अपोज करेगा ये E1। ठीक है, ये E1 इसको अपोज करेगा। तो ये था म्यूचुअल इंडक्शन, एक्चुअल होता क्या है। और म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है हमारे पास कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब फ्लक्स में चेंज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। करंट में जितना ज्यादा चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, फ्लक्स में भी उतना ही ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम लोग लिखते हैं m। आपकी बुक में हो सकता है ये नोटेशन अलग हो सकता है ये जो डायग्राम बनाने का तरीका है वो अलग हो, है ना। डायग्राम किसी भी तरीके से बनाएं, बट जो फिनोमिनॉन या घटना जो है वो जहाँ पे जैसी हो रही है वैसी उसमें भी होगी।
यहाँ से अब अगर हम लोग देखें तो m जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इसे कहते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर इफ I मतलब ये जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू को हम लोग क्या रख दें, 1 रख दें, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, m, ये 1 हो गया तो हमें मिला m इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ से हमारी डेफिनेशन बनती है म्यूचुअल इंडक्शन की, द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ये भी कब हुआ, जब आपने I की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी। व्हेन द करंट थ्रू द सर्किट इज यूनिट, ठीक है, यूनिट मीन्स 1। म्यूचुअल इंडक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट थ्रू द सर्किट इज 1। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन इसको देख सकते हैं। चलिए, तो जो ये अभी एक्सप्लेनेशन थी वो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उन दोनों को लेकर थी, ठीक है। क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे I1 पढ़ेंगे, इस सर्किट से रिलेटेड करंट को I2 पढ़ेंगे, यहाँ पे E1 पढ़ते हैं, यहाँ पे E2 पढ़ते हैं। पर अभी हाल फिलहाल ये जो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में, इसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, इसको सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। देखिए, हम लोगों को फेराडे लॉ पता है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। और यहाँ से हम लोग फाई की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, तो वो कितनी होगी, डी बाय डी टी, और फाई की वैल्यू होगी एम आई, ठीक है। क्योंकि देखिए m तो क्या है, कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे ये m जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी m डी आई बाय डी टी, ठीक है। अब एक्चुअली हम लोग क्या, सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो नहीं देखते हैं, सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो नहीं देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस सर्किट में ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ। तो इट इज बेटर कि हम लोग इस करंट और इसमें ईएमएफ में रिलेशन बताएं, बजाय इस करंट और यहाँ पे जो फ्लक्स है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इफ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि डी आई बाय डी टी की वैल्यू कितनी रख दी हम लोगों ने, 1। मतलब देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो करंट है, और ये डी बाई डी मीन्स क्या, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो गई, 1, मतलब जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो क्या होगा, देखिए ये टर्म तो 1 हो गया, अभी हमने अज्यूम कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस एम। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन सिर्फ हम लोगों को लेंज लॉ बताता है अपोज। देखिए अब इसको अगर हम लोग और आगे डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल to the induced EMF in the coil when the rate of current electric current is unit, ठीक है। यहाँ पे ये जो हम लोगों ने समझा है ये हमारे इनिशियल है। और म्यूचुअल इंडक्शन की अगर बात करें तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका जो अगर हम लोग एसआई यूनिट देखेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो वो ठीक वही रहेगा जो हमारा सेल्फ इंडक्शन का था, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के लिए यूनिट, एसआई यूनिट, और वो एसआई यूनिट क्या होगी तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए हमें बात करनी है म्यूचुअल इंडक्शन एम की, तो मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ और इस डी आई को नीचे लेके आ जाता हूँ। मतलब मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, एम यहाँ पे आ जाएगा ई टाइम्स डी टी और अपॉन में आ जाएगा डी आई, ठीक है। अब मैं इनकी यूनिट लिख के यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट निकाल सकता हूँ। ई एम एफ मतलब कि इसकी यूनिट होती है वोल्ट, डी टी मतलब टाइम, मतलब हो जाएगी सेकेंड, और अपॉन में डी आई मतलब करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन की यहाँ पे यूनिट आ गई, और इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। जो सेल्फ इंडक्शन का था वही म्यूचुअल इंडक्शन का होता है, बस केवल डिफरेंस ये होता है कि सेल्फ इंडक्शन में 1 कॉइल होती है, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल्स होती है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।